श्री राधा वल्लभ श्री। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनका प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसा कौन सा कार्य करें, ऐसी कौन सी सेवा करें जिससे आपको अति शीघ्र ही श्री कृष्ण प्राप्त हो जाए। यही प्रश्न एक बार हमारी श्यामा जी से, हमारी किशोरी जी से उनकी एक प्रिय सखी चंद्राना सखी ने पूछा था कि ऐसी कौन सी सेवा अर्चना पूजा आदि करनी चाहिए जिससे हमें श्री कृष्ण प्राप्त हो जाए। इस पर हमारी किशोरी जी ने कहा था कि यदि आप श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, उनका प्रेम, उनकी भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका सबसे सरल और उत्तम उपाय है श्री वृंदा देवी की पूजा करना, तुलसी माता की पूजा करना। यदि आप पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रेम से तुलसी जी की सेवा करते हैं, उनका अर्चन करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं, तुलसी माता को साष्टांग या पंचांग दंडवत प्रणाम करते हैं, तुलसी की आराधना करते हैं, तुलसी दल से, तुलसी मंजरी से यदि आप ठाकुर जी की सेवा अर्चना आदि करते हैं तो इससे निश्चित रूप से आपको ठाकुर जी की कृपा और प्रेम अतिशय प्राप्त होगा और बहुत ही जल्दी प्राप्त होगा। जो हमारा वृंदावन धाम है, उसकी जो अधिष्ठात्री, जो देवी है, जो सखी है प्रधान, वो भी वृंदा देवी ही है। हमारी किशोरी जी कहती हैं कि जब तक वृंदा देवी की कृपा ना हो तब तक कोई भी वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। जो हमारे श्यामा शाम की नित्य केली है, उसकी सारी व्यवस्था भी वृंदा देवी ही करती हैं। तुलसी जी की हमारे श्यामा शाम की पूजा अर्चना में अत्यंत ही विशेष महत्व होता है। हमारे निकुंज की अत्यंत ही प्रिय सखी है वृंदा देवी। जो भी व्यक्ति माता तुलसी को नित्य प्रणाम करता है, यदि आप पुरुष है तो साष्टांग प्रणाम, और यदि आप स्त्री शरीर है तो आपको पंचांग प्रणाम करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस तरह प्रणाम करता है उसके शरीर में कभी भी कोई भी असाध्य रोग बीमारी नहीं होगी। यदि आप तुलसी जी को नित्य प्रणाम करते हैं, यदि आप तुलसी जी में नित्य जल चढ़ाते हैं, उनकी पूजा अर्चन करते हैं, तो कभी भी यमराज आपके घर प्रवेश नहीं कर सकते, कभी भी आपको यम का त्रास नहीं झेलना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति नित्य ठाकुर जी के श्री चरणों में तुलसी दल समर्पित करता है, उसे भगवान अपना सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। इतनी अधिक महिमा है तुलसी महारानी की। जो भी व्यक्ति नित्य तुलसी दल से ठाकुर जी की पूजा अर्चना करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पूर्व में किए हुए किसी भी पाप का उसे दंड नहीं भोगना पड़ता है। इतनी अधिक महिमा है ठाकुर जी को तुलसी दल अर्पित करने का, तुलसी जी से ठाकुर जी की सेवा करने का। ठाकुर जी की सेवा के लिए यदि आप तुलसी दल तोड़ते हैं तो इसमें भी सावधानी बरतनी चाहिए। कभी भी तुलसी महारानी के पास यदि आप तुलसी दल तोड़ने के लिए या तुलसी मंजरी उतारने के लिए जाते हैं तो सर्वप्रथम तुलसी महारानी जी से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना चाहिए कि हे वृंदा देवी, हम आपकी कुछ पत्ते, कुछ मंजरियां ठाकुर जी की, किशोरी जी की सेवा के निमित्त चढ़ाने के लिए, समर्पित करने के लिए उतारना चाहते हैं। कृपा करके आप हमें इसकी अनुमति दें, कृपा करें। और इसके पश्चात ही हमें तुलसी पत्र तोड़ने चाहिए या मंजरी उतारनी चाहिए। कभी भी अपमानजनक तरीके से खींचकर, नोचकर कभी भी तुलसी जी की पत्तियों को नहीं उतारना चाहिए, कभी भी तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए। ये तुलसी देवी का अपमान है, यह वृंदा सखी का अपमान कहा जाता है। इसीलिए पूरे ही सम्मान के साथ और प्रेम के साथ, आदर के साथ, अनुमति लेने के पश्चात ही आप तुलसी दल तोड़ें। यही विधान बताया गया है। यदि आप इस विधि से तुलसी जी की पूजा अर्चना करते हैं और तुलसी जी ठाकुर जी को समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से श्यामा शाम की असीम कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी और आप भी इसका लाभ अपने जीवन में अवश्य उठाएंगे। यदि आपको मेरे बनाए हुए वीडियो अच्छे लगते हो, मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती हो, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।